Okay, so now we will begin with age structure of Indian population. So ये चीज़ हम लोग टेबल्स के थ्रू ही समझेंगे. सो अगर ये टेबल की बात करें, ये बता रहे एज कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिटवीन 1961 टू 2026. इसमें हम देखेंगे कि 100 में से कितने जो लोग थे वो 0 to 14 ईयर्स के बीच में बिलोंग कर रहे थे, कितने इस एज ग्रुप में और कितने इस एज ग्रुप में. सो अगर हम देखते हैं 1961 टू 1971 के बीच में, तो हम देखते हैं कि जो 0 to 14 ईयर्स के बीच में जो लोग, स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों की, 0 to 14 ईयर्स के बीच में जो बच्चे बिलोंग करते थे वो कहीं ना कहीं थोड़े स्लाइटली बढ़े थे. एंड ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहा एंड ये डिक्रीज हुआ क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी. बट फर्दर अगर हम देखें तो ये हमारा बर्थ रेट डिक्लाइन होता जा रहा है. ठीक है. और जो पहले इस एज ग्रुप में बिलोंग कर रहे थे वो लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है. और अगर हम बात करें जो 60+ ईयर्स के लोग हैं, जो उनका एज ग्रुप है, वहाँ वो भी इंक्रीज करता जा रहा है क्योंकि फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, हम उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो ये लोग, इनका एज ग्रुप में लोग भी बढ़ रहे हैं. फर्दर हम लोग देखेंगे एज ग्रुप पैरामिड्स देखेंगे 1961, 1981, 2001 एंड 2026 का. सो 1961 से शुरू करते हैं. इसमें अगर हम देखें बर्थ रेट इज 40 एंड अगर हम डेथ रेट देखें ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई है. अगर हम बात करें 1981 की, यहाँ पे जो हमारा बर्थ रेट है स्लाइटली कम हुआ है और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल है. एंड देन हियर 2001 के एस्टिमेशन के हिसाब से कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है. बर्थ रेट भी मतलब पहले से कम है एंड हमारा जो डेथ रेट है वो तो अभी भी हाई है. बट अगर हम बात करें 2026 की, तो हमारे पास यंगर पॉपुलेशन बहुत होगी, हमारा बर्थ रेट कम है. ये इज जस्ट एन एस्टिमेशन क्योंकि अभी 2024 है, तो ये 2026 का सिर्फ एस्टिमेशन लेके चलते हैं. तो यहाँ पे बर्थ रेट कम है और हमारा देखो यहाँ पे डेथ रेट भी कम है. मतलब जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं ये हमने बढ़ाई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमने इम्प्रूव की है, इसलिए जो हमारा डेथ रेट है वो गिर गया. इसमें हमारा बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी गिर गया. आगे हम फर्दर देखते हैं, एज स्ट्रक्चर देखते हैं केरला एंड उत्तर प्रदेश का. तो अगर हम उत्तर प्रदेश का देखें, यहाँ पे हमारा जो बर्थ रेट है ये आप देख सकते हैं और जो हमारा डेथ रेट है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली और रखने वाली कोई चीज़ नहीं है. पर हाँ, इसमें हम देखें तो हमारे पास यंगर पॉपुलेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है. पर अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा बर्थ रेट कम है, हमारा डेथ रेट भी कम है, इसलिए तो 80+ लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं और हमारे पास यंगर पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है. तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने थ्योरीज में भी पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि जो थर्ड फेज होता है, जो थर्ड फेज था उसमें क्या था, वो डेवलप्ड कंट्रीज के लाइक स्ट्रक्चर था कि उसमें क्या था, बर्थ रेट भी हमारा कम है और जो हमारा डेथ रेट है वो भी कम था. तो अगर हमें एमसीक्यू आता है, जैसे कि सीयूटी में एमसीक्यू से आएंगे, तो हमें एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू डेवलप्ड कंट्रीज. तो देयर वी हैव टू मार्क केरला. अगर हम आगे देखें तो बोलता है कि इंडिया इज पोस्ट टू बी बेनिफिटिंग फ्रॉम डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जो हमारी करंट जनरेशन है वर्किंग एज पीपल की, क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स ज़्यादा है तो हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है. पर अगर हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसके क्या कॉजेज है, एक तो है कि हमारे पास स्किल्ड यूथ नहीं है, या हमारे पास लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन है. तो दिस कैन बी द रीजंस, राइट. तो आगे हम देखते हैं, बात करेंगे द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया की. तो इसको भी हम टेबल से समझते हैं. सो ये टेबल क्या बता रहा है, द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया बिटवीन 1901 टू 2011. तो इसमें क्या देखते हैं कि जो 1901 से लेके 1991 तक हमारा जो सेक्स रेशियो ये घटता ही गया है, एक्सेप्ट द ईयर्स बिटवीन 1941 एंड 1951. बट अगर हम 1991 के बाद की बात करें तो जो हमारा सेक्स रेशियो है ये इंक्रीज हो रहा है. बट अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, इसमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं 0 to 6 ईयर्स के बच्चों की, तो ये अभी तक हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है. ये एक बार रीड कर लीजिएगा कि पंजाब में सबसे वर्स्ट सिचुएशन है अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, और कहाँ कहाँ सेक्स रेशियो कितना है. फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे है. ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए. एंड देन हम देखते हैं कि जो सेक्स रेशियो हमारा है, अगर ये कम है तो ये कम क्यों है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड और हरासमेंट,
हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेक्स रेशियो इंक्रीज हो तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम्स, राइट। और अगर हम स्पेसिफिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो घटने की बात करें तो इसके पीछे रीजन सबसे मेन ये हो सकता है कि सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन। अगर हम सोनोग्राफी के थ्रू हम पता करवा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, तो अगर एक फैमिली को लड़की नहीं चाहिए तो वो अबॉर्शन करा देंगे। एंड सेकेंड रीजन कैन बी फीमेल इन्फेंटिसाइड। सो इसी ये आप भी एक बार देख लेना कि कहाँ पे ज़्यादा है, किस स्टेट में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, किस में कम है। मतलब बस एक बार देख लेना, एक ओवरव्यू ले लेना, इट वुड बी इनफ। अगर हम देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाई सेक्स रेशियो को इंक्रीज करने के लिए। अगर हमने देखा कि सेक्स रेशियो सिर्फ डिक्लाइन कर रही है, तो इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाई, क्या एक्ट लाया। सो यहाँ पे देखते हैं जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है जो 1996 में इन्फोर्स हुआ, इसके अंदर क्या कहा जाता है कि अगर एक फीटस का आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये इलीगल चीज़ है। और इस चीज़ को और ज़्यादा, इस एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया 2003 में। एंड देन हम देखते 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लाया गया, इसने भी काफ़ी इम्पैक्ट डाला। फर्दर अब हम लोग देखेंगे लिटरेसी का।